केंद्र शासित प्रदेश या मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में जितने भी आर्जी मुलाजमीन हैं उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। और साल 2022 में इंतज़ार किया जा रहा था कि शायद बहुत सारे लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो खिदमात अंजाम देते हैं, काम कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से, शायद ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा कई लोगों ने बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हुए किया, लेकिन इसके बावजूद परमानेंट नहीं हो रहे हैं। मांग काफ़ी समय से थी, प्रदर्शन हो रहे थे, और अब जाकर जो हमारे कंफर्म ज़राए बता रहे हैं, जो कि सिविल सेक्रेटरीट से या जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया से, वहाँ से पता चलता है कि जो फ़ाइल है रेगुलर जॉब पॉलिसी की या परमानेंट इन तमाम लोगों को किया जाए जिनके 25-25, 30-30, 20-20, 10-10 साल हो चुके हैं, और इनमें पीडीडी है, जल शक्ति डिपार्टमेंट के लोग हैं जो इस वक्त भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मनरेगा के आर्जी मुलाजमीन हैं, सीआईसी ऑपरेटर्स हैं, फायर एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट के हैं, फॉरेस्ट के हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर भी जो आर्जी बुनियादों पर काम कर रहे हैं, महकमा तालीम के अंदर हैं, उन सभी लोगों को इंतज़ार था कि शायद 2022 उनके लिए कोई नवीद लेकर आएगा और साल के वस्त में या आखिर में सरकार ऐसा कोई फ़ैसला सुनाएगी। मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर जिनने इसका वादा किया और बाकायदा 12-12, 1300, 1-1000, 2-2000 उनने कहा था मरहलावार बुनियादों पर जो आर्जी मुलाजमीन हैं, अस्थायी कर्मचारी हैं, उनको पक्का किया जाएगा और इनकी वेजेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी जब ये पक्के हो जाएंगे। लेकिन बावसूख ज़राए से पता चला है कि इनकी कोई कन्फर्मेशन नहीं हो रही है और सरकार ने ये मामला फ़िलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है। मुख्तलिफ़ वजूहात उसके पीछे बताई जा रही हैं और हो सकता है कि अब जाकर कोई 2023 में ही इस पर कोई पेशरफ्त हो, 2022 में इस बार परमानेंट मुलाजिम हो पाएँ, ऐसी बिल्कुल भी कोई ख़बर नहीं है, ना इसकी कोई तस्दीक कर रहा है और ना इसकी सरकारी सतह पर यह तस्दीक हो रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी मुलाजमीन हैं कि 2022 के एंड तक ही उन सभी को खुशखबरी मिलेगी, इस तरह की भी कोई डिटेल्स नहीं है। कुल मिलाकर सीआईसी ऑपरेटर्स से लेकर फाइनेंस, अकाउंट्स या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और इसके अलावा वो तमाम लोग जो आर्जी बुनियादों पर जल शक्ति और पीडीडी में यानी मर्ज का भी काम होना है, कॉर्पोरेशन में तब्दील होना है, काम इन प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें देखते हुए इस बार डिले किया गया है। और बावसूख ज़राए से पता चला है कि चीफ़ सेक्रेटरी के दफ्तर में फ़ाइल गई थी, लेकिन उस पर कोई उन्होंने तवज्जो मरकूज़ नहीं की है और लेफ्टिनेंट गवर्नर के अहकामात के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। और जबकि इस सिलसिले में कमेटियाँ भी तश्कील दी जानी थी, कमेटी की तरफ से सिफारिश की जानी थी कौन से मुलाजमीन किस बुनियाद पर पक्के किए जा सकते हैं। इसमें कोई ऐसी इतला नहीं है कि कमेटी ने कोई रिकमेंडेशन की हो, बल्कि कमेटी का ही कहीं पर नाम नहीं है। जबकि मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर बार बार यकीन दिलाते रहे और अब आखिरी उम्मीद उनके वो बयानात ही हैं जिसमें उन्होंने कहा कि मरहलावार बुनियादों पर आर्जी मुलाजमीन को पक्का किया जाएगा, लेकिन इस बार बिल्कुल भी कोई पक्का नहीं होगा, ऐसी खबरें अंदर से आ रही हैं और कन्फर्मेशन भी हमारे सोर्सेज कर रहे हैं। इसमें बड़ी चीज़, आप जल शक्ति डिपार्टमेंट 22 जून से हड़ताल पर हैं, मनरेगा के मुलाजमीन वो भी लगातार हड़ताल कर रहे हैं, इसी तरीके से बाकी महकमों के मुलाजमीन वक्फे से जिनके साथ शायद वादा तो बहुत किया गया या वादे हुए हैं लेकिन वफा अब तक एक भी नहीं हो सका। जल शक्ति मुलाजमीन के एहतजाज पर जाने से पानी सप्लाई आने वाले दिनों में और मुतासिर होने वाली है और ज़राए ये बताते हैं कि एहतजाजों में शिद्दत आएगी। हर जगह आप दोनों सूबों में देखेंगे एहतजाज होंगे। इसी तरीके से पीडीडी के आर्जी मुलाजमीन जो पहले 12,000, फिर उसके बाद कहा गया कि मरहलावार बुनियादों पर बाकी मुलाजमीन को भी पक्का किया जाएगा, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं हुआ है और ना ही इस तरह की कोई जानकारी है कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया सभी आर्जी मुलाजमीन जिनके लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, जो पक्का होना चाह रहे थे, म्यूनसिपैलिटी में कुछ लोग इस तरीके से काम करते हैं आर्जी बुनियादों पर और 25, 30, 30, 28 बरसों से मुश्किल हालात में भी काम किया है, 60 से 70% तक का काम डिपार्टमेंट्स का संभालते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं कि इनको पक्का किया जाएगा। अब बदकिस्मती भी ऐसी ये है कि कमेटियाँ बनाई गई या जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से जो अहकामात दिए जाते हैं, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से जो कुछ कहा जाता है उस पर अमल दरामद कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी नहीं कर रही है, जिसका वाहिद निशाना जो है वो आर्जी मुलाजिम बनता है। यही वजह है कि इस वक्त सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में ख़ानदान हैं या उनके ये जो मुलाजमीन हैं इनके अहले खाना फाका कशी पर मजबूर हैं। क्या कुछ इन मुलाजमीन का मज़ीद कहना, कुछ एक झलके आपको दिखाते हैं जो एहतजाज हुए हैं या जो हो रहे हैं उस पर ज़रा आपको बताते हैं कि कैसे यूटी स्तर पर इस वक्त आने वाले दिनों में और आप देखेंगे बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि इस साल भी बिल्कुल भी कोई पेशरफ नहीं और सरकार ने इसको साइड रख दिया है। हमारे ज़राए बता रहे हैं कि ठंडे बस्ते में इस मामले को डाल दिया गया है, फ़िलहाल इस पर कोई पेशरफ नहीं होगी और जब तक बाकी मसले हल ना हो तब तक आर्जी मुलाजमीन को इंतज़ार करना होगा। ये इंतज़ार फ़िलहाल और भी तवील होता जा रहा है। पीएचई मुलाजिम या मनरेगा के जो कर्मचारी हैं, लोग हैं, वो क्या कुछ कहते हैं उनकी बात भी आपको इसी वीडियो के हिस्से में मैं आगे सुनाऊँगा, जिनके मुतालबात हैं और कैसे उनको इंडक्ट किया जा सकता है डिपार्टमेंट में। वो एक हालांकि आज के वक्त में सरकार के पास प्लान है, लेकिन काम कौन करेगा इस पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। बहरहाल इन आर्जी और
परेशान हाल मुलाजमीन की बात ज़रा सुनिएगा। यूनाइटेड फ्रंट मेंबर आज 22 तारीख से हमारी जो काम छोड़ हड़ताल चल रही है उसका आज 22वां दिन हो गया। प्रशासन टाइम रहते इस स्थिति को संभाले, वरना आने वाले दिनों में जो एक बार फिर जन सलाह पीएचई डेली वेजर का जम्मू प्रामिस में उमड़ेगा, उसको संभालने की स्थिति में प्रशासन परेशान रहेगा। हम चाहते हैं कि एलजी प्रशासन हमारी जायज डिमांडों पे बात करे और हमारी जो जायज डिमांडें उसको हल करने की कोशिश करे। हम लोगों ने 25-30 साल डिपार्टमेंट को फ्री में चलाया है। अब जब बदुआ मजदूरी हमसे बर्दाश्त नहीं होती, अब हम तब तक पीछे हटने वाले नहीं जब तक हमारा इंसाफ नहीं होता। जिनमें 3 मुख्य डिमांडें हैं, रेगुलेशन पॉलिसी, मिनिमम वेज एक्ट और 7-7 साल का पेंडिंग वेजेस। प्रशासन जितने भी आए, चाहे सरकारें आई, उन्होंने हमें यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी अपनाई। सिर्फ बोर्ड के नाम पे हमें इस्तेमाल किया और अपना खूब विकास किया। हम डेली वेजर 25 साल पहले जहाँ थे उससे भी बुरी बदतर हालत में है। मोहम्मद आसिफ, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रियासी से हूँ। सर, हम लोग एमजिनरेगा एसोसिएशन से हैं। पिछले 29 मई से हमारा जो प्रोटेस्ट कंटिन्यू है। 15 दिन डायरेक्टर ऑफिस के बाहर बैठे थे। उसके बाद हमें यहाँ पे 10 दिन, लगभग 10 से 12 दिन हो गए यहाँ बीजेपी कार्यालय के बाहर बैठे हुए। सर, हम लोग पिछले 13 सालों से रूरल डेवलपमेंट महकमे के अंदर एज ए सपोर्टिंग स्टाफ काम कर रहे हैं। मनरेगा के लिए लगाया गया था, उसके बरक्स हमने रूरल डेवलपमेंट की जितनी स्कीमें हैं सारी स्कीमें रन की, जिसमें PMAY, 14th FC, 13th FC, इलेक्शन, कोविड, कोई भी किसी किस्म का रूरल डेवलपमेंट के अंदर कोई भी काम आया, सारा काम हम पे थोपा गया और हमने उसको करके और इन लोगों को अरूज पे पहुंचाया। इनके डिपार्टमेंट की ईंट पे ईंट रखते गए और ये आसमान पे बुलंदियां छू गए। और हम लोगों ने उस 13 सालों के इवज़ में सिर्फ 3 डिमांडें रखी थी। 3 डिमांडें हमारी थी। एक तो हमारी फर्स्ट डिमांड जो थी वो अमेंडमेंट किया जाए। इंडक्शन थी हमारी, इंडक्शन को लेके थी 178 के अंदर, SRO 178 के अंदर हमें इंडक्ट किया जाता। उससे क्या होता कि हमारा जो परमानेंट का एक प्रोसेस था वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता। दूसरी चीज़ हमने ये रखी थी इन लोगों के सामने, 13 साल के गुलामी करने के इवज़ में हमने 3 डिमांडें सिर्फ रखी, जिसमें दूसरी डिमांड ये थी कि हमें 1395 पोस्टें आई हैं रूरल डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी पंचायत की। हमने दूसरी डिमांड उसको लेके रखी थी कि हमें इसमें जो है कोटा फिक्स किया जाए, हमारा 50 से 60% का कोटा फिक्स किया जाए, ताकि हमारा 13 सालों का हमें हिसाब मिले, हमारी मेहनत का हमें फल मिले। और तीसरी डिमांड सर हमारी ये थी कि हमें जो है एज़ पर द पैटर्न ऑफ हिमाचल प्रदेश सैलरी दी जाए। जो हमारी सैलरी 6806 रुपये भिक्षा के तौर पे मिलती है, उसको बढ़ा के हिमाचल प्रदेश के जो है पैटर्न पे दी जाए। लेकिन उसमें एक कंडीशन ये थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो स्टेट को, पहले स्टेट थी, अभी हमारी यूटी है जम्मू कश्मीर, यूटी को 6% जो है वो एडमिन देती है। 6% से सिर्फ 1.5% हमें दिया जाता है। हमने शुरुआत में अपने आपके माध्यम से ऊपर तक आवाज़ पहुंचाई मंडे और ट्यूसडे का, कि जो इन्होंने ये जो अल्फाज बोले हैं, इन अल्फाजों को वो वापस लें। 3 डिमांडें मैंने आपको बताई हैं, ये डिमांडें हमारी फुलफिल होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, जो कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम ने जो इल्ज़ाम लगाया हुआ है, करप्शन का इल्ज़ाम लगाया है, वो उसको मीडिया में आके माफ़ी मांगे। और उसके बाद मैं सर आपके माध्यम से एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर ये लोग, इन्होंने इल्ज़ाम जो हम पे लगाया है, इनसे आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हम लोगों के पास कोई डिसबर्समेंट पावर है? क्या हम लोग DDO हैं जो अपना साइन करके और पैसे डिसबर्स करें या निकाल के खा जाएं?